शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनकी तपस्या भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे कठिन और डरावनी तपस्याओं में से एक मानी जाती है। शुक्राचार्य जानते थे कि देवताओं के पास अमृत है, जिससे वह अमर है। युद्ध में जब भी देवता और दानव लड़ते तो देवता जीत जाते, क्योंकि उनके पास खोई हुई शक्ति वापस पाने के साधन थे। शुक्राचार्य चाहते थे कि उनके शिष्यों दैत्यों को भी अमृतता मिले। इसके लिए उन्हें मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जीवित करने की शक्ति की आवश्यकता थी, जो केवल भगवान शिव के पास थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य ने हिमालय पर घोर तप शुरू किया। यह तपस्या सामान्य नहीं थी। वह एक प्राचीन वृक्ष की शाखा से अपने पैरों के सहारे उल्टा लटक गए। उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह केवल नीचे जलने वाली सूखी पत्तियों और लकड़ियों से निकलने वाले धूम्र को ही ग्रहण करेंगे। इस अवस्था में वे लगातार 1000 वर्षों तक लटके रहे। उनका शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अडिग थी। जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र और अन्य देवता डर गए। इंद्र ने इस तपस्या को भंग करने के लिए अपनी पुत्री जयंती को भेजा। जयंती ने कई कोशिशें की, लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान नहीं भटका। अंत में शुक्राचार्य की अटूट श्रद्धा और कष्ट को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव उनकी इस उग्र तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुक्राचार्य को न केवल मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, बल्कि उन्हें ग्रहों के सर्वश्रेष्ठ स्थान शुक्र ग्रह और समस्त धन संपदा का अधिपति भी बना दिया। इस कहानी का सच यह है कि यह तपस्या केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। उल्टा लटककर धुएं के बीच सांस लेना घुटने और फेफड़ों को खत्म कर देने जैसा था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया। यही कारण है कि आज भी शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सबसे चमकीला और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। यह एक ऐसे गुरु की शक्ति का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी मात दे दी थी। त्याग से आती है और समर्पण से मृत्यु भी हार जाती है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह है धन का कारक, प्रेम और आकर्षण का कारक, विलासिता और सुख का प्रतीक, कला, संगीत और सुंदरता का राजा। क्योंकि ये उस गुरु का प्रतीक है जिसने मृत्यु को चुनौती दी, जिसने अपने शिष्यों के लिए घोर तप किया और मृत्यु को हरा दिया। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली में शुक्र के महत्व की। शुक्र क्या दर्शाता है? ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य और विलासिता का कारक माना जाता है। यह दर्शाता है प्रेम और रोमांस, विवाह और दाम्पत्य जीवन, शारीरिक आकर्षण और व्यक्तित्व, धन, वैभव और ऐश्वर्य, कला, संगीत, नृत्य और सृजनशीलता। मजबूत शुक्र के प्रभाव। यदि जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हो, व्यक्ति अत्यंत आकर्षक और मनमोहक होता है। जीवन में सुख सुविधाएं सहज रूप से प्राप्त होती है। उत्तम जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। ऐश्वर्य और विलासिता की ओर झुकाव रहता है। कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कमजोर शुक्र के प्रभाव। यदि शुक्र कमजोर या पीड़ित हो, संबंधों में तनाव या टूटना, विवाह में विलंब या असंतोष, धन संबंधी उतार चढ़ाव, आत्मविश्वास की कमी, भोग विलास की गलत दिशा में झुकाव। भाव अनुसार शुक्र का प्रभाव। प्रथम भाव लग्न, सुंदर व्यक्तित्व, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता। द्वितीय भाव में प्रभाव मधुर वाणी, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति। पंचम भाव में प्रभाव प्रेम संबंध प्रबल, सृजनात्मक कार्यों में सफलता। सप्तम भाव में प्रभाव उत्तम विवाह, सुंदर और सहयोगी जीवन साथी। दशम भाव में प्रभाव कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, कला और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति। राशियों में शुक्र की स्थिति। वृषभ और तुला में शुक्र स्वाग्रही होता है, मजबूत। मीन में उच्च का होता है, सबसे शक्तिशाली। कन्या में नीच का होता है, कमजोर।
शुक्र और कर्म का संबंध। शुक्र केवल भोग नहीं सिखाता, यह संतुलन भी सिखाता है। सुख का सही उपयोग कैसे करें, संबंधों को कैसे निभाए। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यही शुक्र कष्ट का कारण भी बनता है। शुक्र को मजबूत करने के उपाय। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करें, संगीत और कला से जुड़े, चावल, दूध और सफ़ेद कपड़े का दान करें। अगर शुक्र खराब है और अगर शुक्र अच्छा है तो चावल, दूध और सफ़ेद वस्त्रों का दान मंदिर में करें। शुक्र केवल आकर्षण नहीं, यह जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाने वाली ऊर्जा है। मजबूत शुक्र यानी कि सुख और आनंद, कमज़ोर शुक्र यानी कि संघर्ष और असंतोष। निष्कर्ष। जन्म कुंडली में शुक्र यह निर्धारित करता है आपके जीवन में कितना प्रेम होगा, कितना सुख और वैभव मिलेगा और आपका व्यक्तित्व कितना आकर्षक होगा। जब आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह प्रबल होता है तो जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता, उसे शान, प्रेम और ऐश्वर्य के साथ महसूस किया जाता है। लेकिन यदि शुक्र कमज़ोर हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही उपायों से इसे संतुलित किया जा सकता है। शुक्र को सही संतुलित करने के उपाय। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें, चावल, दूध, दही और सफ़ेद मिठाई का दान करें, सुगंधित इत्र या खुशबू का प्रयोग करें, अपने जीवन में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। शुक्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जितना आप जीवन में प्रेम, सुंदरता और सम्मान देंगे, उतना ही शुक्र आपको सुख, धन और आकर्षण के रूप में लौटाएगा। धन्यवाद।